सॉल्यूशन में ये टॉपिक आपका न्यूमेरिकल का है और ये टॉपिक कहलाता एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होता है उसको नाम देते एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट, सबसे पहले एक टर्म आया, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनने के लिए जितना प्रेशर जनरेट करते या वेपर के मॉलिक्यूल क्लोज्ड कंटेनर में डिफिनिट टेम्परेचर पर जितना प्रेशर डालते उसी को नाम देते वेपर प्रेशर। तो अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उसी टेम्परेचर को नाम देते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग, इसलिए हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता। प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी नॉट बी से दिखाते हैं। प्योर लिक्विड जो भी हम लेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी से दिखाएंगे। जैसे सब लोगों को याद होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में 273 ऐड कर देंगे। याद कीजिए 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 373 इसके बॉइलिंग पॉइंट हो गए। इस लिक्विड में जैसे ही अगर वाटर हमने लिया तो ये हो गया 373 केल्विन। तो वहां लिखा वो यहाँ कर दिया। जैसे ही किसी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, यूरिया, ग्लूकोज, कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे ही डाला, वो सॉल्यूट जो खुद नहीं उड़ता तो ऑटोमेटिक है उसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले जाने में हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता। इसलिए आप हमेशा महसूस करेंगे ये टीबी कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी का वैल्यू हमेशा TB is always greater than T naught B, always greater than। तो जब कभी किसी लिक्विड के किसी न्यूमेरिकल में दो दो टेम्परेचर का जिक्र हो तो जो हाई टेम्परेचर होगा वो होगा TB और जो लो टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा T नॉट B। अगला पॉइंट, अगर हम डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालें तो वो हमेशा होगा TB माइनस टी नॉट बी। TB माइनस टी नॉट बी इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, डेल्टा TB का मान अगर x डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में भी x केल्विन ही होगा। क्यों? डिफरेंस इन टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। इसको हम यहाँ एक बार प्रूफ करके भी आपको दे देते। ध्यान से देखिएगा पूरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, अपने मन से हमने एज्यूम कर लिया 102 डिग्री, 102 डिग्री सेल्सियस हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 102 डिग्री सेल्सियस। तो गौर करें ये हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये हो गया 375 केल्विन। ये प्योर लिक्विड हमारा वाटर है। तो याद करें वाटर का टी नॉट बी होगा इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। अभी तुरंत आपने ये देखा जो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस टी नॉट बी। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 102 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। 375 माइनस 373 इज इक्वल टू 2 केल्विन। मतलब डिग्री सेल्सियस में जितना वैल्यू होगा केल्विन में भी उतना ही वैल्यू आपको मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, देयर इज ए न्यूमेरिकल, कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन
मतलब ये हो गया 373 केल्विन। 18 ग्राम ग्लूकोज, स्टॉप, सॉल्यूट आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। कहता है 18 ग्राम ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर आपका सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, डिजॉल्व किया जा रहा। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद होगा, C6H12O6, और उसका मॉलिक्यूलर मास 180, मॉलिक्यूलर मास 180। कहते हैं बताइए अगर मोलल इलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी का वैल्यू अगर 0.52 है तो आप ये बताएं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब टीबी का मान क्या होगा ये बताइए। अभी तुरंत आपको मिला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, अभी तुरंत मिला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। अब आपको टीबी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ट्रांसफर कीजिए, इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर डाल दिया, टीबी इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर आपको डाल चुके। अब आप ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखें, कहता है सॉल्यूशन का टेम्परेचर बताइए, मतलब टीबी बताइए। तो टीबी के लिए टी नॉट बी तो मेरे पास है, मतलब 373 है मेरे पास, सिर्फ हमको चाहिए डेल्टा टीबी। कैसे निकलेगा, याद कीजिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, कितना दिया गया 0.52 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 100। याद कीजिए पूरा कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट, तो डेल्टा टीबी आपको कितना मिला, इज इक्वल टू 0.52 केल्विन। अब टीबी कितना मिलेगा, बहुत सिंपल, टीबी इज इक्वल टू टी नॉट बी कितना 373 प्लस 0.52 इज इक्वल टू 373.52 केल्विन इज इक्वल टू आंसर। न्यूमेरिकल में चीज़ों को डिटेक्ट करना सीखें, पहचानना सीखें, तुरंत आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला पॉइंट, 9 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला पता होगा NH2CONH2। तो 9 ग्राम यूरिया आपके सॉल्यूट हो गए यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, आप निकाल कर ऐड कर लीजिएगा। यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 12, 16 14, 1 इंटू 2 निकाल लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया, और 9 ग्राम यूरिया, मास ऑफ सॉल्यूट 9 ग्राम यूरिया। 200 ग्राम वाटर, वेरी गुड, 200 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फिर से मांगा जा रहा टीबी बताओ। टी नॉट बी अगर वाटर है जो यहाँ दिख रहा, तो वाटर का तो 373 केल्विन होगा, अभी तुरंत बताया। सिमिलर सवाल, अब आपसे टीबी मांगा जा रहा, बताइए क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, खाली आप वैल्यू बैठाइए। तो केबी कितना, तो केबी भी न्यूमेरिकल में दे दिया गया 0.52, पूरे का वैल्यू आ जाइए। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू
मास ऑफ सॉल्यूट 9/60 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 200। पूरे को सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल गया? डेल्टा टी बी, टी नॉट बी आपको पता, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों ही न्यूमेरिकल, एक तरह के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को गौर करिए। 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है, जो नहीं उड़ता, नॉन वोलाटाइल, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं। 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, डिसॉल्व इन 100 ग्राम बेंजीन, 100 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट हो गया। रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री सेल्सियस, इसके बॉइलिंग पॉइंट को 1 डिग्री बढ़ा देता तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब 1 केल्विन बढ़ गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बताएं। फॉर्मूला सब लोगों को पहले से पता है, तो मॉलिक्यूलर मास को आप इधर कर दें और डेल्टा टी बी को इधर कर दें, तो आप आराम से लिख पाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी इजी, इज इक्वल टू के बी। के बी का मान न्यूमेरिकल में दिया गया, कितना दिया गया? 2.53, 2.53। तो आप यहां लिख लीजिए के बी का मान 2.53, डेल्टा टी बी को इधर करिए और मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को इधर करिए, तो इनटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 10 ग्राम। डेल्टा टी बी का मान यहां दिया गया इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया? 100। आराम से वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास, और बहुत 2020 मल्टीप्लाई मारिए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 253 यूनिट होगा ग्राम पर मोल। उम्मीद है आप आराम से सीख पाएंगे, एकदम क्लियर कट होता, सारे वैल्यू एकदम दिए गए होते, बस एक को आइडेंटिफाई करना होता, निकालना होता, आप आराम से निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए, ग्लूकोज के कितने अमाउंट को, रुक जाइएगा, सॉल्यूट आपका हो गया ग्लूकोज, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं C6H12O6, और मॉलिक्यूलर मास 180, ऐड करके निकाल लीजिएगा, सबको मिल जाएगा 180। कहते हैं ग्लूकोज के कितने अमाउंट को नहीं पता, 100 ग्राम वाटर, रुक जाइएगा, सॉल्वेंट आपका वाटर, वो भी कितना? 100 ग्राम में डिसॉल्व करे ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 0.26, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, कितना? 0.26 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.26 केल्विन बढ़ जाए। के बी फॉर वाटर इज इक्वल टू 0.5। अब आपको चाहिए क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला को रीअरेंज कीजिए, इसको शिफ्ट कीजिए सबको वहां, तो ये हो गया डेल्टा टी बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय, यहां पर डाल दीजिए के बी इंटू 1000 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। हमने रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ रहने दीजिए, इसको शिफ्ट कीजिए, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, के बी को नीचे, 1000 को नीचे। अब गौर करिए डेल्टा टी बी, अब मास ऑफ सॉल्यूट एकदम आराम से निकल जाएगा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना? 0.26। वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज है, इसका मतलब 180,
मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना 100 ग्राम बाय नीचे दिया गया केबी का मान केबी कितना 0.52 और इंटू 1000 आराम से ये कैंसिल आउट कीजिए 2 बार में खत्म हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3 यहाँ भी पूरा 3 पूरा कंप्लीट 2 से डिवाइड कीजिए 9 बार में तो ये कितने ग्राम हो गए तो 9 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अर्थात मास ऑफ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन आइए। एक एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर में घुलाया गया जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज को बढ़िया आपका सॉल्यूट ग्लूकोज मतलब मॉलिक्यूलर मास 180 और 12 ग्राम को घुलाया गया। अच्छी बात कहता है 100 ग्राम वाटर में घुलाया जा रहा 100 ग्राम वाटर कहता है बॉइलिंग पॉइंट 373.34 हो जाता तो याद कीजिए प्योर वाटर का यहाँ लिखा गया कितना 373 केल्विन और सॉल्यूशन का कितना दिया गया 373.34 केल्विन। तो अब गौर करिए ये तो तुरंत आप निकाल देंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी कितना 373.34 माइनस 373 इज इक्वल टू 0.34 हो गया। अब आपको निकालना है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट मतलब बताइए केबी का मान कितना होगा। एकदम आराम से शिफ्ट कर लीजिए पूरा मिल जाएगा एकदम इजी वे में। कैसे तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। अब आप ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से दिखा होगा डेल्टा टीबी आपके पास कितना मिला 0.34 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना 180 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 मास ऑफ सॉल्यूट कितना 12 ग्राम इंटू 1000। पूरे को अच्छे से बैठा कर सॉल्व कर लीजिए यू विल गेट योर केबी आपको केबी दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक सॉल्यूशन है जस्ट लास्ट क्वेश्चन इस पर ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे 273 ऐड कर दीजिए 373 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ इथिलीन क्लोराइड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल मतलब कहता है ये कितने में बॉयल करेगा। तो अभी तुरंत ये फार्मूला था याद कीजिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। हम टीचर डिमांड कर रहे हैं टी बी क्या होगा तो टी बी इज इक्वल टू सीधा टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी। अब यहाँ टी नॉट बी आपको वाटर है दिया गया। अब अगर टीबी डेल्टा टीबी का मान जैसे ही पुट करेंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मान मिल जाएगा। अब पूरा टारगेट हो गया डेल्टा टीबी की तरफ। याद कीजिए 100 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल याद कीजिए इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला CH2OH मतलब आप फार्मूला इकट्ठा करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 2 कार्बन हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 2 आप आराम से ऐड कर लीजिए ये कितना हो गया C2 2 कार्बन 4 5 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ये हो गया 24 प्लस 6 32 टोटल हो गया 62। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूलर मास कितने हो गए कहता है इसको 900 ग्राम वाटर में हमने डाला
900 वाटर आपका सॉल्वेंट, अमाउंट कितना है 900, केबी का वैल्यू दिया गया कितना 0.52। इतनी चीज़ें ज्ञात है। निकालना क्या है डेल्टा टीबी, कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट कीजिए 0.52। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 100, मॉलिक्यूलर मास कितना 62 इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 900। पूरे को सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे और डेल्टा टीबी को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपके पूरे वैल्यूज आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये टॉपिक आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आज समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।